अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बारे में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन फ़वाइद में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो खजूर वगैरह तो हम अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन छुहारों से हम अक्सर दूर रहते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ नर छुहारे के बारे में। एक तो होता है छोटा छुहारा जो है काले रंग का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पीले रंग का नर छुहारा बताऊँगा। ये लंबा होता है, कम से कम इतनी उंगली जितना हमारा होता है, इतनी इतनी होगी। तो ये छुहारे जो थे ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और ज़बरदस्त किस्म का काम करेंगे। तो इसके मैं पहले आपको फ़ायदे बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वो किस तरह आपने इस्तेमाल करने हैं। जिन लोगों को वज़ू करने के बाद अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें पेशाब के कतरे आने लग जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हम चलते फिरते हमसे कुछ पेशाब के कतरे खारिज हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें सर्दी बहुत लग रही है, जिस्म में ठंड की शिकायत हो जाती है। अच्छा, लोगों को सर्दी वगैरह भी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है। कुछ लोगों को सर्दी तो चले मौसम के हिसाब से सबको लगनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो ड्राई फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नर छुहारे के मुकाबले में मैं कहता हूँ कोई भी नहीं होगा। तो आप कम से कम इसका तरीका ये होगा कि 3 नर छुहारे लें। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बहुत सारे छुहारे रखे हैं आपके लिए। तो ये आपने लेने हैं, इसमें से 3, कोई से भी 3 दाने इतने उठा लिए जाएँ। और कम से 4 भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 3, लेकिन अभी तक तो जो अंदाज़ा है वो यही है, 3 से 5 दाने आप ले सकते हैं। 1.5 पाव आप दूध ले लें, 1.5 पाव उसमें दूध ले लें और 3 दाने इसके डाल लें। और कोई भी छोटा सा बर्तन हो, उसमें आपने इसको भिगो देना है। थोड़ा सा तकरीबन आधा से पौना घंटा इसके अंदर पड़े रहें, फिर आप इसको उबाल लें। उबालने का तरीका ये होगा कि हल्की आंच पे आपने इसको उबालना है। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि धीरे 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 वो कम होता रहेगा, नहीं दूध उबलते उबलते आधा रह जाएगा। जब आधा रह जाए तो आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद किसी एक कप में डालें और जब नीम गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा उसको पीना शुरू कर दें। एकदम से गिलास नहीं पीता। अक्सर लोग मैं ये भी देखता हूँ कि एकदम से दूध सामने आता है तो एक बार ही पूरा गिलास जो है अंदर कटक लेते हैं। तो इस तरह ना किया करें, थोड़ा थोड़ा करके दूध क्यों पिएं, ताकि वो आसानी से दूध जो है जिस्म में जज़ब भी हो जाए और खून के साथ जज़ब होकर आपको ताकत मुहैया कर दे। तो इंशाल्लाह आपने ये करना है, इससे आपके पट्टों में ताकत भी आएगी, आसाब में बेपनाह ताकत आती है। दिल जो है वो इतना मजबूत हो जाता है कि आपको पता लगता है कि आपने कुछ खाया हुआ है। और सर्दी का आप इंशाल्लाह बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं। और किसी चीज़ की, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, मैं आपको छोटे चीज़ें आपको बताता हूँ। आप इस पर एक बार अमल करें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट्स किया करें कि आपको उसने कितना फ़ायदा दिया है, कितनी ताकत दी है आपको, और आपके लिए और क्या चीज़ लाई जाए। तो इंशाल्लाह फॉलो भी करना है और उस क्लिक भी करना है।